हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी बुक सारंगी का चैप्टर नंबर 21। ये एक आनंदमयी कविता है। देखिए क्या है। हाथी साइकिल चला रहा था। कविता का नाम है हाथी साइकिल चला रहा था। इसमें देखिए, हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। ये हाथी साइकिल चला रहा, पीछे चींटी झूम रहा था हवा में। हाथी चींटी शान से ऐठी थी। हाथी हवा में झूमते हुए चल रहा था और चींटी शान से बैठी थी। इसका मतलब क्या है? बहुत मतलब उसको इज्जत महसूस हो रही थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाफने हाथी दादा। तभी क्या हुआ? ऊंचाई आई बहुत और हाथी क्या हुआ? हाफने लगा। चर मर चू रुकी साइकिल, और फिर क्या हो गया? साइकिल रुक गई क्योंकि वो चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाई। लगा सरकने पीछे चक्का, और साइकिल का चक्का मतलब पहिया पीछे सरकने लगा। चींटी चटकूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दादा। चींटी फटाफट से साइकिल से कूद गई और उसको बोली, आप घबराना मत, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूँ ना देती हूँ धक्का। वो बोल रही है कि आप पैडल पर पाँव मारो और मैं आपको धक्का देती हूँ। तो ये एक हास्यप्रद कविता है। अब आप सोच सकते हो कि चींटी कितना ही धक्का लगा सकती है, वो भी हाथी को। श्याम सुशील ने लिखी है। आगे देखिए, बातचीत के लिए। आइए इस कविता पर एक कहानी बनाइए। दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। हाथी डैश चला रहा था। क्या चला रहा था? साइकिल। साइकिल, ठीक है, साइकिल चला रहा था। उसके पीछे चींटी बैठी थी। क्या बैठी थी? चींटी। चींटी बैठी थी। हाथी मज़े से झूम रहा था। झूम। चींटी शान से ऐठी थी। आगे सीधी चढ़ाई आई। यहाँ पे क्या आएगा? एक मिनट, यहाँ पे आएगा चढ़ाई। चढ़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हाफने लगा। साइकिल चर चर की आवाज़ करती हुई रुक गई और उसका चक्का सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से नीचे कूदी और उसने हाथी को कहा कि दादा, आप बिल्कुल भी मत घबराना, आप बस पैडल पर अपने पैर मारो, मैं हूँ ना, मैं आप मैं दूंगी धक्का। ठीक है। अब आगे देखें मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी हुई है। आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, तो हाथी पीछे गिर गया, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यस, कहानी लिखिए। देखिए, आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो बहुत ज़्यादा सुनी ही है ना? सुनी है ना? क्या होता है? कछुआ बहुत स्लो चलता है और खरगोश क्या होता है? बहुत तेज चलता है। फिर खरगोश रुक जाता है, ठीक है, फिर कछुआ धीरे धीरे आगे निकल जाता है। इसमें से कहानी बनानी है। देखो, दोनों फ्रेंड जा रहे थे, ठीक है। अब क्या है, पीछे उनको दिख गई लोमड़ी। तो क्या किया उसने? खरगोश ने कछुए को अपनी कमर पे बिठाया और क्या किया? बहुत तेज़ दौड़ के उससे लोमड़ी से बच के निकल गया। फिर आगे पानी आ गया तो कछुए ने खरगोश को अपनी कमर पे बिठाया, ठीक है। तो फिर पानी भी उन्होंने क्रॉस कर लिया। फिर दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ऊपर दिए गए चित्रों में छुपी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। लिख दिया? आगे देखिए, डरो मत, मिलकर पढ़िए। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। ये नरेंद्र है और ये क्या है? चंपक है। उसको पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था, ठीक है। सॉरी, चंपक ये पेड़ का नाम है, ठीक है। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करता था। हर दिन की तरह वह चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उसके मित्र के दादाजी वहाँ, ये दादाजी हैं, ठीक है, ये चंपक नहीं है, ये पेड़ का नाम चंपक है। आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। उसने उसको डरा दिया कि इस पेड़ पर एक राक्षस रहता है। उस दैत्य के बारे में
कुछ बताइए ना दादाजी। फिर वो पूछ रहा है कि उसके बारे में कुछ बताइए। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उनको चोट लगेगी। दादाजी ने बताया दैत्य बहुत ही डरावना है। दादाजी की बातें सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले दादाजी दैत्य के बारे में बताइए ना। और फिर वो और पूछने लगा। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। ये देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ? लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर पेड़ से चढ़ गए और झूलने लगा। यह देखकर उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। ठीक है। फिर नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो ना। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ क्या? वो पूछ रहा है। नहीं तो यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा, तुम उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। तो ये स्वामी विवेकानंद जो हमारे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं भारत में धर्मगुरु, तो उनके बारे में है ये। किसने लिखा है? आतिक सिन्हा ने लिखा है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।